आज की इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो स्टारलिंक कंपनी और भारत सरकार के द्वारा करार हुआ है। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे आगामी समय में भारत के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दूरगामी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और हमारे मस्क के द्वारा, जो एलन मस्क के द्वारा भारत के साथ जो वो स्टारलिंक जो कंपनी है, इससे जो करार हुआ है, इसके क्या बहुआयामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस विषय में हम आज के सेशन में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या आगामी समय में प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगामी समय में हमारे वर्तमान में भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। आइए हम विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक की कंपनी है, वो भारत के साथ यदि करार करती है तो इसके क्या फ़ायदा हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ट्रंप और मस्क के बाद जो एलन मस्क के बीच में जो है क्या आपसी विवाद चल रहा है, और भविष्य की क्या रणनीति है, आगामी समय में इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए हम इसकी जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है स्टारलिंक कंपनी, यानी कि स्टारलिंक क्या है। यानी कि स्टारलिंक जो है वो एलन मस्क की एक कंपनी है, स्पेस एक्स की एक उपग्रह है, जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करने के लिए बहुआयामी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। यह सेवा जो पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिटल में हजारों सैटेलाइट्स के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की एक प्रकार की कोशिश की गई है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। यह खासकर उन इलाकों के लिए जो है वो गेम चेंजर हो सकता है, जहाँ पे दूर क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ में नेटवर्क का अभाव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उस क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी फेल रहती है। जहाँ फाइबर या मोबाइल की कनेक्टिविटी या नेटवर्क जो है उस क्षेत्र पे नहीं पहुँचती है, उस क्षेत्र के लिए जो है वो स्टारलिंक यानी कि स्पेस एक्स की कंपनी जो है वो सैटेलाइट के द्वारा, उपग्रह के द्वारा जो है इंटरनेट सेवा उस क्षेत्र में उपलब्ध कराने की कोशिश करी जाएगी। यदि हम चर्चा करेंगे इसकी जो भारत और स्टारलिंक के बीच जो करार हो रहा है, यानी कि समझौता हुआ है, उसमें निकट भविष्य में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वर्तमान स्थिति 2025 में क्या बन रही है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि भारत और सैटेलाइट इंटरनेट के बीच में जो है वो कनेक्टिविटी, यानी कि स्टारलिंक कंपनी के साथ एलन मस्क के साथ जो है वो कनेक्टिविटी यानी करार हुआ है, उसके आगामी समय में बहुआयामी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रगति और सरकार की स्थिति किस प्रकार से है। क्या ये 2025 में ही प्रारंभ हुई है, क्या इसके पूर्व भी जो है वो 2024 से यह लगा हुआ है, यानी कि इसकी कोशिश भारत की तरफ से कोशिश की गई है। यानी कि भारत सरकार ने 2024 में ही जो है वो क्या किया था, भारत सरकार ने 2024 में ही इसको कोशिश की थी कि जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2024 में ही के अंत में ही स्टारलिंक को देश के साथ ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सशर्त मंजूरी प्रदान की गई थी। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने जो है वो उन्हें लाइसेंस जारी किया जाने के लिए करके कुछ शर्त रखे थे। जैसे उसमें से प्रमुख है कि डाटा सेंटर भारत में होना चाहिए। यदि हमारे पास यदि नेटवर्क हमको मिल रहा है तो उसका डाटा सेंटर भारत में ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये देख पाते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आपके पास डाटा यदि दूसरे जगह में रहता है तो भारत की जो सुरक्षा को लेकर के भी आपकी नुकसान देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों को पहुंच में लेंगे, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों को पहुंच में मिल सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि जो आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं वहाँ में सुरक्षा एजेंसियों को भी वे सारी जानकारी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि निकट भविष्य में भी जो वो डाटा का सही उपयोग किया जा सके और उसकी सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वह ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो है वह क्या भारतीय कानून के अधीन होना चाहिए। यानी कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग, यानी कि कोई भी जो क्षेत्र है वो ट्रैफिक की मॉनिटरिंग जो है वो भारत सरकार की अपनी कानून जो बनती है भारत सरकार के द्वारा, या तत्कालिक कोई भी सरकार रहती है उसके सरकार की जो कानून होती है ट्रैफिक मॉनिटरिंग के रूप में, उसको अपने पास होना चाहिए। तो इसमें ये सवाल उठता है कि इसमें प्रासंगिक संचालन के रूप में इसको किस प्रकार से जाना जा रहा है। यानी कि 2025 में जो है वह इसकी शुरुआत की गई, तो भारत के उत्तरी पूर्व जैसे राज्यों में, जैसे लद्दाख, अंडमान निकोबार और सीमांत गांवों में स्टारलिंक की पायलट सेवाएं शुरू हुई। यानी कि यह कोशिश किया गया कि जहां पे नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है वहां पे उत्तरी पूर्व के क्षेत्रों में, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहाँ पे कनेक्टिविटी सेवाएं फेल हो सकती है। जैसे हम देख पा रहे थे कि आपका चिकन नेक वाला क्षेत्र है, यदि आपातकालीन स्थिति में हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बंद हो जाता है, तो क्या उस कंडीशन में जो वो स्टारलिंक के माध्यम से क्या उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। ये सारे बात इसमें निहित है। यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है राज्यों को इसमें सेवाएं जो है वो प्रदान करने की कोशिश की गई, शुरू की गई। क्या इसके क्या प्रभाव देखने को मिले, यानी कि स्टारलिंक को जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत
बात किया गया। दूसरा बात जो है, यह भारत सरकार इसे डिजिटल भारत मिशन के रूप में मानता है, क्योंकि भारत ये कोशिश कर रहा है कि आगामी समय में बहु विकल्प के रूप में उसके पास जो है डिजिटल सेवा होना चाहिए, ताकि वो बेहतर रूप से डिजिटल इंडिया का जो उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है वो निकट भविष्य में उसके प्रभाव आपको देखने को मिल सके। अब बात ये उठता है कि ट्रंप और मस्क के बीच में क्या विवाद होता है, यानी कि ट्रंप और मस्क के बीच में जो है वो हमेशा से विवाद कुछ समय से देखने को मिल रहा है। उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उसका मूल कारण ये रहा है कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो है वो वैचारिक टकराव जो है वह तब सामने आता है जब मस्क ने अमेरिका में एक्स जो है वह क्या किया था, पूर्व ट्विटर और जो है वह स्टारलिंक पर जो है वह ट्रंप समर्थकों की गलत सूचनाओं को हटाने पर सीमित लगने की बात की गई है। यानी कि जो हमारे एलन मस्क की जो पूर्व की कंपनी है, क्या जी, पूर्व ट्विटर का जो ये है एक्स है, और ट्विटर स्टारलिंक पर जो है ट्रंप समर्थकों के द्वारा गलत प्रकार की सूचनाएं और टिप्पणी की गई और उसको हटाने को लेकर के सीमित प्रकार की बातें सामने आई है। यानी कि ट्रंप ये बोलने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने मस्क पर आरोप लगाया कि डीप स्टेट यानी कि एजेंट के रूप में जो है एजेंडे के रूप में खेल रहे हैं और उन्हें ओवररेटेड कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये एक बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि जब चुनाव के समय में कोई डाटा जब लीक हो जाती है तो उस समय जो है वो उस विषय में चर्चा किया जा रहा है। 2024 में अमेरिकी चुनावों के दौरान जो है एलन मस्क ने ट्रंप का समर्थन नहीं किया था, और जबकि पहले व्यापारिक रूप से वे करीब आए थे। यानी कि अमेरिकी चुनावों के दौरान में जो है एलन मस्क जो है वो ट्रंप का समर्थन नहीं किए थे, जबकि वह पहले जो है वो व्यापारिक रूप से करीब आए थे। यानी कि उनका पहला जो एलन मस्क का जो अमेरिकी की चुनाव के एजेंडा में चुनाव के दौरान में जो है वो समर्थन नहीं आए थे, लेकिन उसके पूर्व वह व्यापारिक रूप से वह करीब आने की कोशिश किए थे। अब वर्तमान की स्थिति किस प्रकार से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मस्क ने यह स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य जो है वह फ्री स्पीच जो होना चाहिए, यानी कि जो बातें वह कह रहे हैं वो उस पर किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आनी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी और वैश्विक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि एलन मस्क के द्वारा उस प्रकार की कनेक्टिविटी, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की है जिससे संपूर्ण देश वह क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और बिना किसी रुकावट के टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर उसका उपयोग किया जा सकता है, यूटिलाइज करा जा सकता है। यानी कि किसी एक नेता का समर्थन वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक नेता तो 5 साल का होता है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी वह निकट भविष्य में लंबे समय तक वह काम कराना चाहता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखने की कोशिश करते हैं कोई भी सरकार जब अंतरिम सरकार बनती है तो वह 5 साल के दरमियान तक वैसे सारे नियम नीति बनाने की कोशिश करती है, जिस बीच में जो है वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, उसके लाभ भी मिलते हैं, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव भी देखने को कहीं कहीं मिलने की आकांक्षा छा जाता है। यानी कि वह बोलने की कोशिश करते हैं कि ना किसी नेता का समर्थन करते हैं और ना कि वह किसी वैसे कनेक्टिविटी, वैसे विचार को वह समर्थन करते हैं जो उनके व्यापारिक यानी कि जो उनकी गोल को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता हो। यानी कि यह विवाद जो है वो भले अमेरिका तक केंद्रित हो, लेकिन इसका ग्लोबल बिजनेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उसकी असर देखने को मिलता है, खासकर जहां अमेरिकी नीतियां जो है वह डेटा संबंधित नीति भी जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका जो है वो विश्व का एक राष्ट्र, मतलब विकसित राष्ट्र के रूप में उसके पास वीटो पावर है, वह अपने आप को चाहता है कि मेरे पास जितने भी डाटा है उस डाटा को जो है वो दूसरी जगह में उसकी उपयोगिता ना हो, यानी कि उस डाटा पे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। यानी कि खासकर अमेरिकी जो है नीतियों को लेकर के डेटा से संबंधित बातें को कहा गया है और उससे जुड़ी जो है वह बातें कही गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि भारत में जो है वह स्टारलिंक के प्रभाव और उसकी आने वाले समय में क्या उपयोगिता है, ये आप देख पा रहे हैं। क्या है कि इनकी जो स्टारलिंक की कंपनियां हैं वह क्या है, एक्स है, स्टारलिंक की जो है वह क्या बोला गया है, भारत में स्टारलिंक के प्रभाव क्या देखने को मिल रहे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलन मस्क के कारनामे जो है वो क्या है, किस प्रकार से एलन मस्क और ट्रंप के बीच जो है वो हालिया में हम लोग को देखने को मिला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवाएं हमें प्राप्त होंगी, जैसे सीमांत गांव यानी कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में, सुदूरवर्ती गांव में हमको उसके फायदा मिलेंगे, रेगिस्तानी इलाकों में जो इसके फायदा मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय राज्यों में और द्वीपीय समूहों पर जोड़ने की मदद करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि इस क्षेत्र के द्वारा, इस कनेक्टिविटी के द्वारा वैसे क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश किया जाएगा जो अब तक जो है वो हम इस क्षेत्र से कनेक्ट नहीं हो पाते थे अच्छी तरह से। आपदा में सहायता किस प्रकार से उपयोगिता होगा स्टारलिंक की, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया जाएगा उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके फायदा क्या होंगे। भूकंप के समय में हमको फायदा मिलेंगे, बाढ़ और युद्ध की स्थिति में हमें इसकी उपयोगिता देखने को मिलती है। यानी कि किसी कंडीशन में यदि टावर गिर जाता है तो उस कंडीशन में भी हमको स्टारलिंक यानी कि हमें सैटेलाइट से इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी उपयोगिता देखने को मिलती है, जो सैटेलाइट नेटवर्क जो है वो मूल रूप से उस काम करेगा।
अब जब हम चर्चा करते हैं कि डिजिटल सेवा के रूप में किस प्रकार से उपयोगिता, अभी हम के समय में देख रहे हैं कि हमारे हालिया समय में 5G और 6G चल रहा है, लेकिन आप निकट भविष्य में देख रहे हैं कि ये भी एक बेहतर जो स्पीड हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि गाँव में जो वह ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए भी क्या है, इसकी उपयोगिता देखने को मिलती है। यानी कि गाँव में ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें जो है वह बेहतर सुविधाएँ, बेहतर जो है वह नेटवर्क होना चाहिए। यदि बेहतर नेटवर्क नहीं होंगे तो इसके फ़ायदे नहीं हो सकते हैं। यानी कि लोगों को जो है वह दूर दराज के लोगों को वैसे क्षेत्र में जो है वह कनेक्टिविटी नहीं प्रदान होगी। हालांकि तत्कालिक समय में भी जो है BSNL और जियो और एयरटेल के माध्यम से जो है वो भारत के अलग अलग छोर में इसकी कनेक्टिविटी फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन निकट भविष्य में ये जो है वह उपग्रह के द्वारा सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क होंगे, ये इसके लिए कारगर सिद्ध होगा। यानी कि टेलीमेडिसिन को भी जो है बल मिलने की आशंका देखने को मिल रही है, यानी कि प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी कि सेना के क्षेत्र में जो है इसकी क्या स्ट्रेटजिक हो सकती है, यानी कि सीमांत इलाकों में जैसे सिक्योर सैटेलाइट नेटवर्क से निगरानी और कम्युनिकेशन जो है वह दुरुस्त किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पे मान करके चलिए हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन क्षेत्र में भी हमारी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम यदि निगरानी रखना चाह रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी हमको उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब तक हम देखने को मिल रहा था कि जियो और अन्य अन्य जो टेक्निकल जो कम्युनिकेशन जो क्षेत्र है वह क्या है, स्टारलिंक के रूप में किस प्रकार से उसको खतरा देखने को मिल रहा है। खास करके भारत में जियो, एयरटेल और BSNL जैसे वैसे कंपनियों जो है वो ज़मीन पर इतनी आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए इतने बिलियंस जो है उतने खर्च कर चुके हैं, उसको जो है वो भारी निवेश कर चुके हैं, उसको मूल रूप से उसको नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि स्टारलिंक जो है वो सीधा सैटेलाइट से उपभोक्ता तक सेवा देने की कोशिश, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगा, जिससे जो है वह ऑपरेशनल लागत जो है वह कम हो जाएंगे। अभी के समय में मान करके चलिए आप 2 GB की डाटा उपयोग करते हैं और आपको क्या होता है 349 की जो है वो क्या होता है आपको डाटा भरना पड़ता है। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में जो है वो उपभोक्ता को जो है डायरेक्ट सेवा प्रदान किया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से, और ऑपरेशनल लागत जो है यानी कि जो डाटा का जो खर्च है वह कम हो सकता है, ये उस प्रकार की अंदेशा लगाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है जियो की योजना जो है बाधित हो जाएगी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जियो की योजना बाधित हो सकती है। यानी कि जियो के द्वारा जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए उनकी आधारभूत संरचना डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें उसको जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। भविष्य में जो है इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि भविष्य में जियो के लिए क्या चुनौती हो सकती है, यानी कि उन्हें भी सैटेलाइट आधारित सेवा शुरू करनी चाहिए। यानी कि निकट भविष्य में यदि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की तरह यदि जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोजेक्ट यदि नहीं लॉन्च करती है तो हो सकता है कि उसको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही हम देख पाएंगे कि भारतीय उपग्रह प्रणाली जैसे हमारे पास वन वेब भारतीय बेग्ड जो है वो क्या बोला जा रहा है जरिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि उपग्रह सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन होगा उससे कहीं ना कहीं टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी जनता को फायदा होगा। क्योंकि जब कंपटीशन का बाजार होता है तो निश्चित तौर से वस्तुओं की मूल्य जो है वो एकाएक जो है वो घटने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जिस प्रकार से हम भविष्य के इसके मायने हम देख सकते हैं कि भारत के लिए रणनीतिक फायदे किस प्रकार से हो सकते हैं कि डिजिटल सेवा के रूप में भले ही जियो ने जो है वो आधारभूत संरचना डेवलप करने की कोशिश की है, उन्होंने शुरुआत करा है। आने वाला समय में एलन मस्क के द्वारा जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी उसको उपग्रह के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट जो बाधा मतलब उसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें डिजिटल संप्रभुता का जो है वो भाव देखने को मिलेगा, फायदा होगा। यानी कि अगर भारत अपनी शर्तों पर डेटा रखवाता है तो यह तकनीकी स्वतंत्रता को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में स्टारलिंक से आतंक प्रभावित इलाकों जैसे LOC लाइन ऑफ जो है वो LOC क्षेत्र में और नक्सल बेल्ट में जो है कनेक्टिविटी सुधारने की जो है वो कोशिश करा जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में सैनिकों के द्वारा बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं हो पाती है उस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी हमको स्टारलिंक के माध्यम से सैटेलाइट उपग्रह के द्वारा हमको प्राप्त होगा। यानी कि इसके अलावा निकट भविष्य में इसकी क्या फ़ायदे हो सकते हैं, AI के रूप में हम बेहतर रूप से तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, 5G के रूप में हम उसका बेहतर तकनीक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो भविष्य की टेक्नोलॉजिकल जो तेज़ी से फैलने में की मदद मिलेगी। और जिस प्रकार से हम डिजिटल भारत को लेकर के चर्चा करते हैं उसमें हम मूल रूप से हमको फ़ायदा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी जो संभावित जोखिम क्या हो सकती है, इसकी क्या नुकसान हो सकती है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा सुरक्षा जो है वह उसमें एक बड़ा सवाल उठेगा। क्योंकि अमेरिकी कंपनी के होने से जो है जासूसी या डेटा लीक की आशंका हो सकती है। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जासूसी की जो है व्यवस्था जो है वो क्या हो सकता है उसमें भी बातें आ सकती है।
इस प्रकार से जो वो संभावित जोखिम के रूप में क्या बोला जा रहा है, संभावित जोखिम के रूप में हमारे पास ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार से जब वो स्थानीय कंपनियों की हानि हो सकती है और भारत की स्टार्टअप और टेलीकॉम जो है वह इंडस्ट्रीज को जो है वह दबाव डाल पड़ सकता है, यानी कि प्रभाव उसको देखने को मिल सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके निष्कर्ष के रूप में और इसके सुझाव के रूप में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भारत सरकार यदि इसके लाभ लेंगे तो दूर दराज क्षेत्र में सेवा तो उसको मिलेगा ही, लेकिन इसमें जो है वो उसकी सुरक्षा चिंता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, यानी कि सुरक्षा में जो है वह इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। आम नागरिकों को क्या मिल सकता है, तेज इंटरनेट मिल सकता है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता हो सकती है, साथ में विदेशी निर्भरता बढ़ जाएगी। इसकी नुकसान जो है वो क्या देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से हम कोई भी कंपनियों को रूप से हम यदि डाटा का संग्रहण कर रहे हैं तो विदेशी निर्माता के रूप में विदेशों में हम क्या हो रहे हैं, नेटवर्किंग के रूप में, इंटरनेट के रूप में हम क्या करेंगे, विदेशी निर्भरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जियो और अन्य जो उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके क्या फ़ायदा और नुकसान होंगे, सेवा गुणवत्ता सुधार का दबाव होगा, यानी कि जियो यदि अब कोई भी डाटा के लिए बहुत ज़्यादा रेट की उगाही करता है तो उसके लिए जो है उसको क्या करना होगा, कम जो है वह नाम घटाना पड़ सकता है, यानी कि सेवा की जो है वो गुणवत्ता में सुधार करनी होगी और सुधार करने का भी उसके पास दबाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वो बाजार में हिस्सेदारी घट जाएगी। इसकी जो है वो क्या बोला जा रहा है, अब तक जो है 3 ही कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है, आपके पास जियो है, आपके पास जियो है, आपके पास एयरटेल है और बीएसएनएल है, यानी कि अब जो वो तीसरा विकल्प के रूप में लोगों के पास आ जाएगा वह क्या है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जो है भारत का क्या भविष्य हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भारत का भविष्य जो है वो वैश्विक टेक के रूप में नेता बनने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है वह क्या हो जाएगा, उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और नीति संतुलन के अभाव में जो इसकी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने जानने की कोशिश किया कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी जो है वो सेवा जो है वो भारत के तकनीकी क्रांति के रूप में अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगा, साथ ही इसके साथ ही घरेलू पहलुओं के लिए जो है कंपनियों के लिए गंभीर रूप से प्रतिस्पर्धा तय करेंगी। साथ ही ट्रंप और मस्क के विवाद से भी यह साफ हो सकता है कि यह जो है वह टेक अब जो है वह केवल बिजनेस नहीं बल्कि भू राजनीतिक अधिकार के रूप में, हथियार के रूप में उपयोगिता देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यदि भारत जो है वह संतुलित नीति बनाए रखता है तो निश्चित तौर से यह साझेदारी जो है वह क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया को और ऊंचाई की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। यानी कि क्या हो रहा है, अब तक हमारे पास नेटवर्क के रूप में जियो था, हमारे पास एयरटेल थी और अब जो है वो हमारे पास क्या होगी, बीएसएनएल के साथ साथ जो है वो क्या है, अन्य विकल्प के रूप में हमारा जो सैटेलाइट जो वो नेटवर्क जो है वह क्या हो गया, सैटेलाइट नेटवर्क के रूप में हमारे पास आ गया है। यानी कि हमारे पास जो है वह बेहतर विकल्प के रूप में हमको देखने को मिल रहा है, जो आगामी समय में हमारी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये था आज का सेशन, हम लोगों ने जाना इसमें कि स्टारलिंक कंपनी के साथ जो हमारा जो भारत के साथ करार हुआ है उसके दूरगामी प्रभाव हमारे लिए क्या हो सकता है और विश्व स्तर में हम किस प्रकार से अपने बातों को रख सकते हैं, हमारी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यह था आज का सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।